इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन के बारे में। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, जिससे वह भारी नाभिक लगभग दो समान भार के नाभिकों में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और साथ ही कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। यही न्यूक्लियर विखंडन हमारे एटॉमिक बम में यानी परमाणु बम और जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें कराई जाती है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फिजन में 92 यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो इस बम्बारमेंट से ये यूरेनियम 235 का जो नाभिक है वो दो नाभिकों में टूट जाता है और इस विखंडन के बाद ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। साथ ही दो नाभिक जो बेरियम और क्रिप्टॉन के बनते हैं इसमें टूट जाते हैं और 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है अगर इसको हम समीकरण में लिखें तो ये कुछ इस प्रकार है। 92 यूरेनियम 235 पे जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो क्रिप्टॉन और बेरियम दो नाभिक में टूटता है यूरेनियम 235 और 3 न्यूट्रॉनों की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। अब यहाँ आप देखें हम तो ये जो 92 है यानी जो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्योंकि हमें पता है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक। तो ये 92 है और ये 36 और ये 56, ये भी ऐड करेंगे तो 92 होगा, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके अलावा जो भार है 235 और प्लस एक ये टोटल हो गया 236 और ये 92 और ये 141 और प्लस ये 3 न्यूट्रॉन, तो ये 92 141 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे हम तो ये भी कितना होगा 236। तो ये समीकरण इस तरह संतुलित होता है। तो ये 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न होंगे जब ये प्रक्रिया संपन्न होगी। उसके बाद क्या होगा कि ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे और ये आगे की अभिक्रिया के लिए फिर से बमबारी करना चालू करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक होता है चेन रिएक्शन, ठीक है। चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला होने लगती है, यानी ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे ये 3 न्यूट्रॉन है और ये 3 न्यूट्रॉन है और ये 2 न्यूट्रॉन है। वहाँ एक न्यूट्रॉन था, उसने यूरेनियम पे जब बमबारी की तो वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हुई और 3 न्यूट्रॉन हुए। फिर ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाएंगे तो ये 3 9 में ये 3 3 3 3 करके ये 9 हो जाएंगे और फिर ये रिएक्शन आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ये न्यूट्रॉन 3 3 गुने होते जाएंगे आगे चलते चलते। तो ये इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है, इनको कंट्रोल किया जाता है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन वहाँ होता है जहाँ पर हम परमाणु बम बनाते हैं। परमाणु बम जब फूटता है जब उसको विस्फोट कराया जाता है तो वो अनकंट्रोल्ड होता है वो, इसीलिए सेकेंड के समय में ही कई सारे किलोमीटर यानी कई किलोमीटर रेडियस में परमाणु बम का विध्वंस होता है या एक धमाका होता है और कुछ ही क्षणों में पूरा एरिया क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है इस पूरे का। तो ये अनकंट्रोल्ड होता है। इसी क्रिया को जब कंट्रोल कर लिया जाता है न्यूक्लियर प्लांट में तो ये कंट्रोल होने के बाद वहाँ पर रिएक्शन जो होता है उसमें 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक ही न्यूट्रॉन को आगे बढ़ाया जाता है। हर स्टेप में जैसे 3 न्यूट्रॉन आगे जाएंगे 2 को एब्जॉर्ब कराया जाएगा और एक को रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वो क्या होता है, ऊर्जा का जो उत्पादन होगा वो नियंत्रित मात्रा में होता है। इसको इस तरीके से देखिए समझेंगे। ये 2 न्यूट्रॉन पहले जो रिएक्शन हुआ था उसमें से ये 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए थे, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को हम एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे MIT में क्या है कि वहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करने के लिए 3 तरह के मेथड अपनाए जाते हैं। या तो ऑर्डिनरी या जो लाइट वाटर है उसको रिएक्टर को कोर जो है उसको ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है,
या तो ड्यूटेरिएटेड और या हैवी वाटर यानी D2O यूज़ किया जाता है। अब ये D2O क्या है, हैवी वाटर? देखिए हमें पता है कि केमिस्ट्री में तत्वों के समस्थानिक होते हैं या आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये 1H1 होता है, इसी का समस्थानिक है 1H2, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। और एक तीसरा इसका समस्थानिक है 1H3, ये आपका होता है ट्रिटियम। देखिए ये जो ड्यूटेरियम है और ये ट्यूटेरियम है, इसमें जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही है, यानी आइसोटोप वो होते हैं जहाँ पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है, जो संख्या होती है वो बराबर होती है, बस परमाणु भार जो है, एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, इसका उपयोग कराकर हम न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हैं या नाभिकीय संलयन करा सकते हैं। एक्चुअली जो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि ये फिजन है। तो यही D2O है। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये समस्थानिक लेंगे, और ऑक्सीजन के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो हैवी वाटर बनता है। उसके अलावा तीसरा मेथड है हाई प्योरिटी ग्रेफाइट, बोथ ऑफ विच आर एक्सीलेंट एट स्लोइंग न्यूट्रॉन विदाउट एब्जॉर्बिंग देम। ये जो हाई प्योरिटी ग्रेफाइट होती है, इनके छड़े या इनके बड़े बड़े ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे और ये 1 न्यूट्रॉन आगे के रिएक्शन में जाएगा। फिर ये 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेगा आगे के रिएक्शन में, जब होगा वही जो हमने अभी समीकरण पढ़ा था, इक्वेशन। फिर ये 2 न्यूट्रॉन जो है इनको एब्जॉर्ब कराया जाएगा और 1 न्यूट्रॉन फिर से आगे रिएक्शन के लिए जाएगा। फिर ये 3 करेगा जनरेट, फिर इन 3 में से 2 को क्या कराया जाएगा, एब्जॉर्ब कराया जाएगा, 1 आगे जाएगा। तो इस तरह से हर रिएक्शन के बाद 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे और 1 न्यूट्रॉन आगे जाएगा। और इस तरह से ये जो चैन श्रृंखला है, इसको हम कंट्रोल्ड कहते हैं, कंट्रोल चैन रिएक्शन, इस तरह से परमाणु ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ये था आज का लेक्चर जो कि नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन पे था। आगे का लेक्चर जो होगा हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे देखेंगे या नाभिकीय संलयन पे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।